इस लड़के के पास एक अमर और अजेय शरीर है। अगर दिल में भी छुरा घोंप दिया जाए तो वो कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से ठीक हो जाता है। जो पहले एक दिव्य वरदान लगा था, सदियों तक अपने हर जानने वाले को मरते देखने के बाद वही सबसे क्रूर अभिशाप बन गया। वो बस झुग्गियों में रहने वाला एक बच्चा था जब अचानक उसे एक दिव्य ड्रैगन ने चुन लिया और वो क्रिम्सन किंग की सेवा करने वाले 4 ड्रैगन योद्धाओं में से एक बन गया। इसका मतलब था कि उसके अलावा 3 और ड्रैगन योद्धा थे और हर एक के पास एक अनोखी सुपर पावर थी। व्हाइट ड्रैगन के पास एक शक्तिशाली ड्रैगन का हाथ था जो खाली हाथों से हथियारों के टुकड़े टुकड़े कर सकता था। ब्लू ड्रैगन के पास मंत्र मुग्ध कर देने वाली ड्रैगन की आंखें थी जो दुश्मनों को तुरंत पंगु बना सकती थी। ग्रीन ड्रैगन को ड्रैगन के पैरों की शक्ति विरासत में मिली थी जिससे वो आसानी से दर्जनों मीटर की छलांग लगा सकता था। सिर्फ येलो ड्रैगन की शक्ति ही कमजोर लगती थी, बस छोटों से जल्दी ठीक होने की क्षमता जो सीधी लड़ाई में किसी काम की नहीं थी। अपने राजा के नेतृत्व में चारों ड्रैगन्स ने हर लड़ाई जीती और एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। हालांकि येलो ड्रैगन सबसे कमजोर था, लेकिन दूसरों ने उसे कभी नीची नजर से नहीं देखा। वे खून के रिश्ते से नहीं जुड़े थे, लेकिन ड्रैगन का सार और शक्ति विरासत में मिलने के बाद वे सगे भाइयों जैसे बन गए। क्रिम्सन किंग उनके सबसे बड़े भाई की तरह था। फिर भी येलो ड्रैगन जितना उनके साथ रहा उतना ही उसे लगा कि वो किसी काम का नहीं। मजबूत शरीर के अलावा उसके पास कोई असली शक्ति नहीं थी। व्हाइट ड्रैगन ने मजाक उड़ाया कि उसकी सहन शक्ति बस एक तुक्का है, किसी नौजवान की तरह। येलो ड्रैगन ने जवाब में एक पत्थर की दीवार पर घूंसा मारा। उसकी फटी हुई उंगलियां तुरंत ठीक हो गईं और बाकी सब हैरानी से देखते रह गए। क्रिम्सन किंग को कुछ भयानक एहसास हुआ। उसने येलो ड्रैगन को गले लगाया और उसे अपनी सबसे कीमती चीज सौंपी। येलो ड्रैगन समझ नहीं पाया कि क्यों। तभी उनके राज्य पर फिर से हमला हो गया। युद्ध फिर से छिड़ गया। क्रिम्सन किंग ने बाकी 3 ड्रैगन्स को भेजा और येलो ड्रैगन को अपने पास रखा। 3 ड्रैगन्स की शक्ति पूरी सेना का मुकाबला कर सकती थी। ये जानते हुए कि वे ड्रैगन्स से सीधे नहीं लड़ सकते, दुश्मन ने उन्हें थकाकर हराने की रणनीति अपनाई। ड्रैगन से शक्ति मिलने के बावजूद उनके शरीर इंसानों के ही थे। वे थक सकते थे, खून बह सकता था, मर सकते थे। बेहोश ब्लू ड्रैगन के साथ पीछे हटते येलो ड्रैगन पर सैनिक ने हमला कर काटा। जैसे ही उसने मरने की तैयारी की, उसका बड़ा सा घाव अचानक भर गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसका ठीक होना सिर्फ तेज नहीं था, यह पूरी तरह से था, एक अमर की तरह। ये अब इंसानी नहीं था। सालों बाद बाकी 3 ड्रैगन्स बूढ़े होने लगे। क्रिम्सन किंग गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। सिर्फ येलो ड्रैगन ही वैसा का वैसा रहा। अपने भाइयों को बूढ़ा होते देख येलो ड्रैगन अपने ही शरीर से डरने लगा। उसने राजा के सामने कबूल किया, उसका शरीर कभी कमजोर नहीं हुआ, कभी बीमार नहीं पड़ा या घायल नहीं रहा। उसे दर्द महसूस होता था, लेकिन घाव बिना किसी निशान के गायब हो जाते थे। वो एक अमर राक्षस से अलग कैसे था? उसने राजा से जवाब मांगे। उसकी येलो ड्रैगन शक्ति का असली सच क्या था? क्रिम्सन किंग उसे बस गले लगा सका। इस पीड़ा से उसे मुक्त करने में असमर्थ था। कुछ दिनों बाद राजा की बीमारी से मृत्यु हो गई। चारों ड्रैगन्स उसके शरीर के सामने रोए। राजा की मृत्यु के बाद भी तीनों ड्रैगन्स को लड़ाई में भेजा जाता रहा। लोग खुद के लिए ड्रैगन की शक्तियों को पाने का लालच करने लगे। उन्होंने ब्लू ड्रैगन को बंदी भी बना लिया। अगर आप उन 4 ड्रैगन्स में से एक होते तो क्या आप फिर भी इन लोगों की रक्षा करते?